तो सचिवालय सेवा के करीब 80 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पोस्टिंग 5 डीएस का सीनियर डीएस के रूप में प्रमोशन हुआ। 21 डीएस के तबादले, 1 एपीओ, निजी सचिव की पोस्ट, 1 निजी सचिव का तबादला, जबकि 22 एएस के तबादले, 31 एसओ के तबादले हुए। हाल ही में हुआ था इन अधिकारियों का प्रमोशन के बाद मिली प्रमोशन पोस्ट। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। तबादला जो कि एक सामान्य प्रक्रिया, कार्मिक प्रशासन के द्वारा तबादले की सूची और आदेश जारी किए गए हैं। अब करीब 80 अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं और तबादलों में ऐसे अधिकारी भी शुमार हैं जिनका हाल ही में प्रमोशन भी हुआ था। प्रमोशन पोस्टिंग के तौर पर भी इन तबादलों को देखा जा रहा है। अब एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, जानकारी दीजिएगा। तबादला जो कि सामान्य प्रक्रिया, इससे पहले भी हुए थे तबादले, लेकिन इस बार 80 के करीब अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बताइएगा कितना मायने रखता है, खासतौर पर उनका तबादला जिनका प्रमोशन भी हाल ही में हुआ है। देखिए, हाल ही में जो अधिकारियों के प्रमोशन हुए थे और इसकी जो डीपीसी की बैठक हुई थी, वो हुई थी आचार संहिता के दौरान। लेकिन आचार संहिता हटते ही जो उनके प्रमोशन आदेश हैं वो जारी किए गए थे। अब इन प्रमोशन आदेश के बाद इनको प्रमोशन पोस्टिंग मिली है, तो इस मायने में बहुत इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं इन तबादलों को। और इनमें जो सचिवालय सेवा के वरिष्ठ डीएस और डीएस स्तर के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर उनको एक प्रमुख पद मिले हैं। एएस स्तर के अधिकारियों को भी कई प्रमुख पदों पर लगाए। जो विभागों में पद खाली थे इसको लेकर, उन पदों पर लगाया गया है। और जो एक अभी हाल ही में जो कैडर रिव्यू हुआ था सचिवालय सेवा का, कैडर रिव्यू, उसके बाद जो रिक्तता देखी गई थी उसके अनुसार ये डीपीसी की गई थी। और डीपीसी की बैठक के बाद ये, जैसा मैंने कहा कि आचार संहिता के दौरान डीपीसी की बैठक हुई थी और आचार संहिता के बाद पदोन्नति आदेश जारी हुए थे और अब उनको प्रमोशन पोस्टिंग दे दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए।